दोस्तों भारत सरकार द्वारा अब 5G को हरी झंडी मिल चुकी है। बस अब इंतज़ार है तो टेलीकॉम कंपनियों का कि वो कब इस 5G नेटवर्क को लॉन्च करते हैं। पर इससे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर 5G लॉन्च हो जाने के बाद इससे देश में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्या कुछ फ़ायदा इससे मिलेगा और क्या कुछ नुकसान इससे मिलेगा। ये सब जानने के लिए हमें जाना होगा उस दौर में जब भारत के अंदर 1G और 2G का ज़माना हुआ करता था। उस टाइम पर लोगों के हाथों में मोबाइल नहीं हुआ करते थे और होते भी थे तो उन लोगों के हाथों में जो लोग बहुत अमीर हुआ करते थे। फिर क्या भारत के अंदर एक क्रांति हुई और उस क्रांति का नाम था दोस्तों तकनीकी क्रांति, जिस क्रांति ने भारत का नक्शा बदल के रख दिया और फिर भारत के आम आदमियों के हाथों में भी मोबाइल नजर आने लगा। पर अफसोस करने वाली बात यह है दोस्तों कि वो दौर 2G का था, जहां पर इंटरनेट तो चलता था लेकिन बहुत धीरे धीरे। और आप इस बात का अंदाज़ा आज के समय से लगा सकते हैं, जहां पर आज भारत में 3G और 4G जैसी स्पीड चलती है, पर उसके बाद भी भारत में काफ़ी लोग इनकी स्पीड से परेशान रहते हैं और आए दिन कस्टमर केयर को फ़ोन करते रहते हैं। और फिर दोस्तों भारत में 3G का दौर आया और एयरटेल, वोडा, आइडिया जैसी कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने भारत के लोगों को 3G सर्विस देना शुरू कर दिया। और इसके बाद दोस्तों भारत में एक नई तकनीक आई जिसका नाम था 4G, यानी कि फोर्थ जनरेशन, जिसमें आज भी हम लोग जी रहे हैं। और भारत के लोगों को इसका काफ़ी बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि भारत में 2G और 3G से लोग पक चुके थे। उनको एक बेहतर सर्विस का इंतजार था जो कि 4G जिसका नाम था। पर 4G आ जाने के बाद भारत में काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिला, जिसमें सबसे ज़्यादा बदलाव दोस्तों टेलीकॉम कंपनियों में आया और इससे टेलीकॉम कंपनियों को काफ़ी नुकसान भी पहुंचा। जी हाँ दोस्तों, फिर भारत में रिलायंस के वेंचर जियो ने सीधा कदम मार्केट की ओर बढ़ाया और 4G लॉन्च कर दिया। और 4G लॉन्च करते ही भारत में कुछ महीनों तक लोगों को फ्री में इंटरनेट उपलब्ध करा दिया, जिससे कि लोगों को इसकी आदत लगी। और दोस्तों आदत तो लगनी ही थी, क्योंकि फ्री की रेवड़ी जो मिल रही थी और फ्री की रेवड़ी खाना सबको पसंद है। पर फ्री की रेवड़ी ने भारत की तमाम टेलीकॉम कंपनियों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया और इन नुकसानों ने काफ़ी कंपनियों को बर्बाद भी कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, और आप इसका नतीजा आप देख सकते हैं कि वोडा और आइडिया आज भी मिलकर काम कर रही हैं वीआई के रूप में। पर बाद में कंपनियों ने भी कुछ दिमाग लगाया, पेट तो उनको भी पालना था, और कंपनियों ने अपनी इंटरनेट की दरें कम कर कर लोगों को अपनी ओर वापस खींचना शुरू किया। पर आपको यहाँ बता दें कि किस तरीके से भारत में 4G ने भारत की स्थिति बदली थी और तमाम टेलीकॉम कंपनियों की स्थिति बदली थी और भारत में एकदम नक्शा बदल दिया था 4G ने। क्या 5G आ जाने के बाद भी कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी? क्या 5G से भी तमाम टेलीकॉम कंपनी को कुछ फ़ायदा और नुकसान हो सकता है, या फिर इससे नुकसान लोगों को होगा? या फिर 5G लॉन्च हो जाने के बाद भारत में 4G और 3G को समाप्त कर दिया जाएगा? क्या होगा उन लोगों का जिन लोगों के पास आज भी भारत के अंदर 3G और 4G हैंडसेट है? वो लोग कैसे करेंगे 5G का इस्तेमाल? तो इन्हीं तमाम सवालों के साथ चलिए जानते हैं इस वीडियो में इन सब का जवाब। तो दोस्तों इन तमाम सवालों के जवाबों को जानने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये 5G होता क्या है और इसका मतलब क्या है। तो आपको बता दें 5G यानी कि मोबाइल नेटवर्क की जनरेशन। अब तक हमारा देश 4G में जी रहा था, यानी कि फोर्थ जनरेशन। अब जल्द ही देश में 5G लॉन्च होने वाला है, यानी कि मोबाइल नेटवर्क की 5th जनरेशन अब भारत के अंदर लॉन्च होने वाली है, जो कि तेज़ नेटवर्क स्पीड देगी, बिना रुकावट HD सर्फिंग करेगी और बेहतरीन सेवा। और भी बहुत कुछ इसमें देखने को मिलने वाला है। आपको बता दें भारत सरकार द्वारा 5G को हरी झंडी मिल चुकी है। बस अब देरी है तो किस बात की कि टेलीकॉम कंपनियां कब इसको लॉन्च करेंगी। आपको बता दें 5G सेलुलर सेवा की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसे 4G नेटवर्क का अगला वर्जन भी कहा जा सकता है और अपनी भाषा में कहें तो 4G का बाप भी कहा जा सकता है। इसमें यूजर्स को ज़्यादा नेट स्पीड, कम लेटेंसी और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी। अब तक की सेलुलर टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी पर फोकस किया करती थी, लेकिन 5G सेलुलर टेक्नोलॉजी एक कदम आगे बढ़कर क्लाउड से क्लाइंट को सीधे कनेक्ट करेगी। इसी कड़ी के बीच जान लेते हैं दोस्तों कि भारत में 5G आने से क्या कुछ बदल जाएगा। इंटरनेट स्पीड की बात करें तो जाहिर है कि 5G की स्पीड 4G से काफ़ी ज़्यादा होने वाली है और ये सब जानते भी हैं। 4G की पिक स्पीड जहां 1 Gbps तक की है, वहीं 5G की पिक स्पीड 20 Gbps यानी कि दोस्तों 20 GB प्रति सेकेंड तक की होगी। और ये चौंका देने वाली बात है। इससे कनेक्टिविटी भी काफ़ी बेहतर होने वाली है और ये घंटों का काम चुटकियों में करने वाला काम है। 5G टेक्नोलॉजी से हेल्थ केयर, वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड गेमिंग के लिए नए रास्ते खोलेगी। ड्राइवरलेस कार की संभावना इसके जरिए पूरी होगी। सबसे बड़ा और अहम सवाल कि आखिर देश में 5G कब लॉन्च होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं एक बड़ी खुशखबरी। देश में 5G 12 अक्टूबर तक लॉन्च होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक एक खबर बता रहा हूँ कि देश में 12 अक्टूबर तक 5G लॉन्च होने की संभावना है। मैं आपको यकीनन तो नहीं, पर एक संभावित डेट जरूर अपनी तरफ से बता सकता हूँ। जो लोग इसका इंतजार कर रहे हैं वो इंतजार की कड़ी अब ख़त्म होने वाली है दोस्तों। 12 अक्टूबर जो बताया जा रहा है उस तारीख तक आप लोग इंतजार कर सकते हैं और 5G का आनंद उठा सकते हैं।
पर इसी बीच जिन लोगों के मन में एक ख्याल आ रहा था दोस्तों कि आखिर 5G लॉन्च होने के बाद उनके हाथ में जो हैंडसेट है 4G और 3G वाला उसका होने क्या वाला है, क्या उनको वो हैंडसेट फेंकना पड़ेगा या उनका हैंडसेट कबाड़ा होने वाला है 5G के बाद। पर मैं आपको एक क्लियर कर दूं दोस्तों, जिन लोगों को 5G इस्तेमाल करना है उन लोगों के लिए ही वो हैंडसेट शायद कबाड़ होने वाला है, बाकी लोगों के लिए वो हैंडसेट उनका सोना ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जिन लोगों को 5G इस्तेमाल करना होगा उन लोगों को यकीनन एक 5G हैंडसेट खरीदना पड़ेगा, और जिसके लिए उनको अपना 4G हैंडसेट या तो बेचना पड़ेगा या फिर किसी और को देना पड़ेगा। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में बड़े अच्छे से क्लियर कर दिया है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी तमाम जानकारियों को आप तक हम पहुंचा सकें।